हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे लाइट के। हम 2 पार्ट बना चुके हैं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए कई पार्ट में करना पड़ेगा। तो ये क्लास 10th NCERT वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स का है। चैप्टर 9 है, लाइट चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज टू व्हाट इज साइज ऑफ इमेज। तो इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं आपको। देखेंगे, देखिए आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला जानते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज होता है, फिर से देख लेंगे। m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 2 दे रखा है और साइज ऑफ इमेज पूछा है, तो साइज ऑफ इमेज आप लिखेंगे, ऊपर रखेंगे। साइज ऑफ इमेज रहने दीजिए इमेज, और नीचे चल रहा है यह 1 मीटर चल रहा है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। तो इसका 2 मीटर आंसर हो जाएगा, 1 का 2 मीटर हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी करके हम बता सकते हैं आपको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है आपका u की वैल्यू दे रखा है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी दे रखा है माइनस का क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको v पूछा है, तो हम मिरर का फार्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। तो ये देखेंगे ये माइनस का 20 हो गया। v आपसे पूछा है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगर ये इधर माइनस है तो उधर क्या करेगा प्लस करेगा। तो 1/20 माइनस का 1/, ये प्लस होगा इसलिए प्लस लिख दिया, और ये माइनस का 20 1/v। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा v की वैल्यू 0 आया, यानी इनफाइनाइट पे हो, इन्फिनिटी होगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका ये पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा तो एट इन्फिनिटी लिखेंगे, दूसरे का आपको बता चुके। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज दे रखा है आपका 4 दे रखा है, और ये प्लस का 4 दे रखा है, ये माइनस का 2। यहाँ पे नेचर पूछा है तो यहाँ +4 है, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। पहले 3a का लिख दीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दीजिए। b का लिखेंगे माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखेंगे स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर का आपको फार्मूला बताना है। तो फार्मूला आप जानते हैं 1/ क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। मिरर के लिए प्लस का साइन होगा, और अगर लेंस होता तो 1/f इक्वल टू क्या लिखते 1/v माइनस 1/u। तो मिरर में प्लस याद रखेंगे और लेंस में माइनस याद रखेंगे। तो खैर ये मिरर है तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u हो जाएगा। तो देखेंगे ये इमेज हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। राइट द फार्मूला, मिरर फार्मूला अभी आपको बताया वही होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मीनिंग ऑफ ईच सिंबल, तो f क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर का हो जाएगा, f क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, u हो जाएगा आपका, जैसे देखेंगे हम बता दे रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/v। ये v है ये u है, तो ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ ये नहीं रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये लिख देंगे। और v क्या है आपका डिस्टेंस, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये फ्रॉम मिरर से है सर,
और ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फ्रॉम मिरर लिख देंगे, फ्रॉम मिरर। ओके, ये कहना चाह रहा है फोकल लेंथ है जहाँ मिरर से दूरी, अभी यू क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, और इमेज की दूरी मिरर से। तो ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे हाइट का दे रखा है, रेशियो पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन आप जानते हैं, मैग्नीफिकेशन आप पढ़े हैं, एच इमेज का लिख देंगे अपान एच ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो माइनस का v और अपान u लिख सकते हैं। तो ये भी रिलेशन होता है, ये आपका 6 का रिलेशन हो जाएगा। ओके, 7 का देखेंगे। डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर दिया है। यहाँ पे बोला है इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो आप जानते हैं यम इक्वल टू पहले यही हो जाएगा हाइट, यम इक्वल टू एच अपान एच आई अपान एच ओ सफिक्स में रहेगा, ये हो गया। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपका ए वाला हो जाएगा यम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ लिखेंगे सफिक्स में। फिर हमसे बी पार्ट पूछा है, यम इक्वल टू क्या है, देखिए बी पार्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपान इमेज डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे माइनस का v अपान ये हमारा इमेज का डिस्टेंस और u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये b का फार्मूला हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। ओके, 9 नंबर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसको करके बताते हैं आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 9 दिया है, जब भी आप लाइट में क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो आप विथ साइन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू माइनस का 20 और f की वैल्यू माइनस का 10 होता है। हम ट्रिक बता चुके हैं, आप जाके देख लेंगे, किसी वीडियो में मैंने ट्रिक बताया है किसका माइनस होगा किसका प्लस होगा। कॉनकेव में फिर से बता दे रहा हूँ, कॉनकेव में चारों माइनस होते हैं, चाहे वह u हो, v हो, f हो, r हो, ये सब। और कॉन्वेक्स में केवल u माइनस होता है, बाकी 3 क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो ये देखेंगे आपसे v पूछा है, तो v अगर पूछा है तो आप जब निकाल लेंगे तो नेचर भी पता चल जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u। ये दे रखा है माइनस का 10, 1/v माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 माइनस का 1/10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एलसीएम 20 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 1/20 और यहाँ पे 1/v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 20। तो वैसे तो इमेज का अगर ये नेचर पूछा है, नेचर हम नेचर के साथ साथ वैल्यू भी बता दिए, तो इसने सिर्फ नेचर पूछा था। ये देखिए माइनस हो गया नेचर, तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे। सिर्फ नेचर पूछा था, वैल्यू नहीं निकालने को पूछा था, ठीक है। फिर डिस्टेंस नहीं पूछा, लेकिन हम निकाल के दिखा दिए। तो आप करेंगे ऐसे करके ही बता पाएंगे। ओके, तो कैसा होगा, ये माइनस में है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, 9 का रियल एंड इन्वर्टेड। 10 देखेंगे, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड इन इफ द, पहला दे रखा है ए, इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन द इमेज इज। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये प्लस दे रखा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन अगर माइनस का साइन हो तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये भी आप लिख देंगे। यहाँ पे ए में हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख देंगे, बी में हो जाएगा आपका माइनस साइन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा।